नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग दूसरे भाव की बात कर रहे थे, तो चलिए आज जानते हैं कि द्वितीयेश जो है, यानी कि जो दूसरे भाव का स्वामी है, वो शुभ है या अशुभ है। कुछ विद्वान तो दोस्तों द्वितीयेश की दशा को मार्केश होने के कारण शुभ नहीं मानते, क्योंकि दूसरा स्थान एक मारक स्थान है। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं द्वितीयेश को धनेश होने के कारण उत्तम व शुभ मानते हैं। तो ऐसा कब होता है, चलिए ये देखते हैं। तो दोस्तों, यदि द्वितीयेश गुरु से युति, गुरु या अन्य किसी शुभ ग्रह से दृष्ट अथवा केंद्र में हो, तो अपनी दशा में वे धनदायक एवं सुखदायक होंगे, यानी कि वे शुभ होंगे। यदि द्वितीयेश नीचगत या निर्बल तथा क्रूर ग्रह या सप्तमेश युक्त हों, तो जातक मृत्यु तुल्य कष्ट भोग सकता है। और दोस्तों, यदि आयु का खंड पूरा हो गया तो मृत्यु भी हो सकती है। सप्तमेश भी अपने आप में दोस्तों मार्केश है, क्योंकि सप्तम स्थान भी एक मारक स्थान है। आगे है दोस्तों, यदि द्वितीयेश और लग्नेश लग्न या द्वितीय स्थान से 6, 8, 12 में स्थित हो, तो द्वितीयेश के दशा काल में जातक का धन नाश हो सकता है। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि द्वितीयेश की दशा आएगी, धनेश की दशा आएगी तो हमें धन का लाभ ही होगा, हमारे धन का नाश भी हो सकता है। और वो तब होगा दोस्तों जब इन लग्नेश या द्वितीयेश में से कोई सा भी 6, 8, 12 में स्थित हो। आगे है दोस्तों, बृहस्पति की महादशा में द्वितीयेश की अंतर्दशा, या इसके विपरीत अगर हम बात करें, यानी कि द्वितीयेश की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा भी कष्टदायी हो सकती है, यदि गुरु व द्वितीयेश की परस्पर स्थिति शुभ नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे से जो है शुभ स्थित नहीं है। तो अब चलिए इस स्थिति को देखते हैं दोस्तों, और जानते हैं कि गुरु व द्वितीय स्थान का संबंध क्या प्रभाव देगा। तो सबसे पहले है दोस्तों 2-12 यानी द्विद्वादश धूरी में गुरु व द्वितीय स्थान नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति के खर्च अधिक होंगे, उसकी कमाई कम होगी। तो जब गुरु लग्न में स्थित होंगे दोस्तों, वो द्वादश होंगे धन स्थान से। तो गुरु लग्न में वैसे तो बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन धन की अगर हम बात करें तो धन की स्थिति के लिए ये शुभ नहीं है, क्योंकि धन के कारक होकर वो 12वें स्थान में चले गए। ऐसे समय में आदमी के जो है खर्च अधिक होंगे और उसकी कमाई कम होगी। 12वां स्थान दोस्तों खर्च का ही होता है। दूसरा है दोस्तों 6-8 यानी षडाष्टक की धुरी, यानी कि अगर दूसरे स्थान से छठे स्थान में यानी कि सप्तम स्थान में गुरुदेव बृहस्पति बैठ जाएं, या बृहस्पति से 8वें स्थान पे दूसरा भाव पड़े, तो व्यक्ति ऋणग्रस्त रहेगा, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का कर्जा उस पर लदा रहेगा। तीसरा है दोस्तों 7-7 की धुरी, यानी कि समसप्तम। ऐसा तब होगा दोस्तों जब गुरु अष्टम स्थान में होंगे और उनकी 7वीं दृष्टि भी दूसरे स्थान पर पड़ेगी, और गुरु की दृष्टि सदैव शुभ होती है। फिर भी व्यक्ति में अपनी पैतृक संपत्ति का नाश करने की प्रवृत्ति होती है। पैतृक संपत्ति का वो उपभोग नहीं कर पाएगा दोस्तों, यदि गुरुदेव अष्टम में बैठे हैं और वो दूसरे स्थान से 7 भाव दूर हैं। आगे नियम है दोस्तों, गुरु शनि युक्त होकर द्वितीय स्थान या द्वितीय से संबंध बनाए तो भी व्यक्ति पैतृक संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा। शनि देव जो है दोस्तों वो अपना प्रभाव देंगे गुरुदेव को, और इन दोनों का जो सम्मिलित प्रभाव आएगा द्वितीय स्थान पे या हमारे धन भाव पे, तो वो यही है कि व्यक्ति जो है अपनी पैतृक संपत्ति अगर उसके पास होगी तो भी उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। आगे है दोस्तों नवम पंचम की धुरी, यानी कि गुरु जो है 10वें स्थान में बैठ जाए, तब व्यक्ति जो है परिवार की अपेक्षा समाज कल्याण व धार्मिक अनुष्ठानों पर अधिक खर्च करेगा। और यदि बृहस्पति दोष युक्त हो गए दोस्तों, तो पूर्व जन्म दोष के कारण
अर्जित धन का रक्षण करने में समर्थ नहीं होगा। ऐसा तब होगा दोस्तों जब बृहस्पति जो है 10वें भाव में बैठेंगे, और 10वें से पंचम दूसरा भाव यानी कि धन भाव होता है। तो दोस्तों हमने खराब स्थिति जानी, और सर्वोत्तम स्थिति है दोस्तों 3-11 की दूरी। अगर बृहस्पति जो हैं 3 स्थान दूर बैठे हैं द्वितीय स्थान से, तो व्यक्ति को धन संबंधी भौतिक सुख प्राप्त होंगे, कुटुंब का सुख मिलेगा। यानी कि अगर बृहस्पति 12वें घर में जाके बैठ जाए दोस्तों, तो धन के लिए ये स्थिति शुभ है, अच्छी है। भले ही बृहस्पति के जो दूसरे कारकत्व हैं उनके लिए स्थिति शुभ नहीं है बृहस्पति का 12वें में बैठ जाना, लेकिन धन के लिए अगर हम देखें तो ये स्थिति सही है। इसी प्रकार दोस्तों वाणी के लिए हम बुध की स्थिति को देखेंगे कि बुध का द्वितीय स्थान या द्वितीय से कैसा संबंध है। धन के लिए हम गुरुदेव बृहस्पति को देखेंगे। बुध द्वितीय व द्वितीय से अशुभ स्थान में नहीं होना चाहिए। इसका किसी पाप ग्रह, नीच ग्रह या वक्री ग्रह से संबंध नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह का कोई भी संबंध होगा तो व्यक्ति की वाणी में कटुता होगी दोस्तों, उग्रता होगी, वाणी में दोष होगा। और राहु का अगर इससे संबंध हो जाए दोस्तों, बुध से हो जाए या दूसरे भाव से हो जाए, तो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के प्रति शुभ व शुद्ध विचारों से रहित होगा। व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही ज़्यादा सोचेगा, दूसरों के कल्याण की भावना उसमें नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम धन भाव से संबंधित ज्योतिष के अन्य नियमों को जानेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।